हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज थोड़े दिनों के लिए रुक गई थी, लेकिन फिर से उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला पार्ट करंट अफेयर का हम लेके आए हैं, जिसमें खेल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल, यूपी पुलिस, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, यूपी गवर्नमेंट एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के खेल समाचार। तो देखिए, जो ग्रैंड स्लैम हैं लॉन्ग टेनिस के, जो भी इम्पोर्टेंट है वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिनमें पहला हमारा जो जो ये इम्पोर्टेंट है ग्रैंड स्लैम, उसमें पहला हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जिसमें पुरुष एक जो वर्ग है उसमें राफेल नदाल जो है, इन्होंने इसको जीता है। राफेल नदाल जी ने पुरुष एकल का ऑस्ट्रेलिया ओपन का, और यही फ्रेंच ओपन का भी राफेल नदाल जो 2022 वाला है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों ही राफेल नदाल ने पुरुष एकल में जीते। अगला आ जाता है हमारा विंबलडन 2021 और यूएस ओपन 2021। तो जो पुरुष एकल का खिताब है विंबलडन 2021 में, वो नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के हैं। और यूएस ओपन जो है वो डैनियल मेदवेदेव, जो रूस के हैं, उन्होंने इस खिताब को जीता है। और जो महिला वर्ग है उसमें एस्ले बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने ये खिताब जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन का एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। और फ्रेंच ओपन का जो खिताब है वो ईगा स्वीटटेक, जो पोलैंड की, उन्होंने जीता है। और जो विंबलडन ओपन है वो एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने जीता है। और जो यूएस ओपन है वो एप्मा राडुकान यूए के, अम्मा राडुकानु यूके के हैं, इन्होंने जीता है महिला एकल का यूएस ओपन, इन्होंने जीता है। अगला पुरुष एकल जो है, जो पुरुष युगल का जो खिताब है वो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन है, वो थनासी कोकिनाकिस और निक किर्गियोस की जोड़ी ने जीता है, दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं। और जो फ्रेंच ओपन का खिताब है वो जोए सोलिस्ट्री यूके के और देसीरे कॉपरिज अमेरिका के, इन्होंने जीता है। अगला है जो विंबलडन ओपन का खिताब है पुरुष युगल का, वो निकोल मैटिव और मैट पाविक ने जीता है, जो क्रोएशिया के हैं। और जो यूएस ओपन का जो खिताब है जो पुरुष युगल में, वो राजीव राम अमेरिका के, और जोए सॉलिसबरी यूके के जो हैं, उन्होंने जीता है। महिला युगल, जो युगल का जो खिताब है उसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन बारबोरा केजिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, जोय सॉलिसबरी चेक गणराज्य के, इन्होंने जीता है। और जो फ्रेंच ओपन है वो क्रिस्टीना ग्लाडेनोविक फ्रांस की, और कैरोलिन गार्सिया फ्रांस, दोनों ही फ्रांस की है, इन्होंने जीता है आपका फ्रेंच ओपन का खिताब महिला युगल में। अगला है आपका विंबलडन ओपन, जो सी सू वेई चीनी ताइपे और एलिस मार्टेस, इन दोनों ने, महिला ने, जो सीसु वेई है ये चीनी की है, चीन की। और एलिस मार्टेस बेल्जियम के हैं। इन एलिस मार्टेस जो बेल्जियम की है, इन दोनों ने मिलके फ्रेंच ओपन का खिताब जो है वो जीता है। जो सॉरी, फ्रेंच कह रहा हूँ, विंबलडन ओपन का खिताब जीता है महिला युगल में। और जो यूएस ओपन का खिताब है, सामांता स्टोसुर ऑस्ट्रेलिया की और झांग जुआन चीन की, इन दोनों ने मिलकर यूएस ओपन का खिताब 2021 वाला जीता है। आगे देख लेते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए थे 2022 में,
उसमें जो आयोजन स्थल था वो आपका जो शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग वाले जो बीजिंग में हुए थे 2022 में, उससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। आयोजन स्थल इसका जो था वो बीजिंग चीन था। और जो शुभंकर है इसके का जो रखा गया था वो था विंग ड्वेन ड्वेन ए जोइंट पांडा। हैती और सऊदी अरब ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लिया और पदक तालिका में नॉर्वे 16 स्वर्ण सहित कुल 37 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। भारत की तरफ से अगर देख लेते हैं तो भारत की तरफ से शीतकालीन जो ओलंपिक खेल हुए उनमें आरिफ मोहम्मद एकमात्र एथलीट थे जो एल्पाइन स्केलिंग में थे, वो शामिल हुए। और उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक भी यही रहे। और शीतकालीन ओलंपिक खेल जो अगले होंगे वो 2026 में होंगे। कौन से खेल कहाँ होंगे इससे संबंधित भी आगे हम मैंने इसी में रखा है, उसमें हम देख लेंगे। अब अगला हमारा आता है, अभी हमने शीतकालीन देखे, अब हम 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की बात देख लेते हैं 2020 के। इनकी जो आयोजन स्थल था वो टोक्यो जापान था। इनका जो शुभंकर था वो था सोमाइटी। इसमें चीन ने पहला नंबर हासिल किया है 96 स्वर्ण के साथ 207 पदक हासिल करते हुए। अगला है टोक्यो पैरालंपिक, इसी में सॉरी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का जो योगदान रहा, जिसमें भाला फेंक एथलीट टेक चंद टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे। अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो पैरालंपिक खेल में जो भारतीय दल की अगुवाई जो है वो किसने की थी, तो जो एथलीट हैं भाला फेंक के टेक चंद टेक चंद, उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे। अवनी लेखरा ये निशानेबाज है जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो समापन समारोह हुआ उस समय भारतीय दल की ध्वजवाहक थी। हरविंदर सिंह पंजाब और विवेक चिकारा उत्तर प्रदेश टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले देश के सबके पहले पुरुष तीरंदाज बने। देखिए सब फैक्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपसे पूछ लेता है कि किस खेल से संबंधित है या पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने। अब सीधा सीधा नहीं है, पसंद कर से भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास एल वाई, जो देश के पहले प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एस H1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखरा ने। ये इंपोर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा देख लेना। तो इन्होंने किस स्पर्धा में लिखा है, तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक था और खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी है अवनी लेखरा। तो ये निशानेबाज। आगे अवनी लेखरा ने ही 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक भी हासिल किया है और 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। तो देखिए कुछ लोगों ने इस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए, रजत में इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्वर्ण तो लगभग लगभग सभी का है। अवनी लेकर अभी नाम लाया था निशानेबाजी में जिन लोगों ने स्वर्ण पदक हासिल किए, पहले उसको डिस्कस कर रहा हूँ। अवनी लेखरा निशानेबाजी, सुमित अतिल एथलीट्स, मनीष नरवाल निशानेबाजी, प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन। अगला है रजत पदक, जिन्होंने रजत पदक है अब उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। भावनी पटेल टेबल टेनिस, निषाद कुमार एथलीट्स, योगेश कटुनिया एथलीट्स, देवेंद्र झाझरिया एथलीट्स, मरियप्पन थंगावेलु एथलीट्स, प्रवीण कुमार
एथलीट्स। उसके बाद जिन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सिंहराज अदाना निशानेबाजी, अवनी लेखरा निशानेबाजी, मनोज सरकार बैडमिंटन में कांस्य पदक हासिल किया है। तो देखिए, ये जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं ये कभी पूछ सकता है कि इन्होंने इनको इनाम दे देगा, जैसे देवेंद्र जयजरिया आ चुका है पहले भी। तो देवेंद्र जयजरिया किस क्या है, एथलीट्स हैं, निशानेबाज हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया, इसलिए मैंने ये बनाया है। इसको आप देख लीजिए, 2 से 4 बार सुनेंगे, याद हो जाएगा। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से आते हैं, तो देख लेते हैं। आयोजन स्थल कहाँ था? टोक्यो जापान में था। दोनों ओलंपिक पैरा ओलंपिक हो या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो, दोनों के दोनों कहाँ हुए? टोक्यो जापान में हुए। स्वयंवर, शुभंकर कहाँ, क्या है इसका? वो था मेराई तोबा। ऑस्ट्रेलिया महिला तैराक एम्मा मैकियोन 4 स्वर्ण 3 कांस्य पदक के साथ सबसे ज़्यादा 7 पदक जीतने वाली प्रतिभागी रही। टोक्यो 2020 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक विजेता एथलीट है क्लेव डेसेल, जिन्होंने 5 स्वर्ण जीते। और अमेरिकी तैराकी ने, यह एक अमेरिकी तैराक है जिन्होंने जीते। यानी कि जब अगर पूछा कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण किसने जीते, तो हो जाएंगी क्लेव डेसेल ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते, तो हो जाएंगे महिला तैराक ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैक्यूर, जिन्होंने कुल 7 पदक जीते। अगला है पदक तालिका में संयुक्त राज्य अमेरिका 39 स्वर्ण 41 रजत और 33 कांस्य के साथ कुल 113 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा। देख लीजिए, यहाँ एशिया में चीन है, उधर अमेरिका है। अभी भारत को काफ़ी लंबा सफर यहाँ अपने पोजीशन को बनाने में करना पड़ेगा, और धीरे धीरे भारत भी बढ़ रहा है। चलिए, अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ 39 स्वर्ण की 43 कांस्य के साथ कुल 113 पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा। फिर चीन 38 स्वर्ण 32 रजत 18 कांस्य के साथ कुल 48 पदक प्राप्त करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। अगर हम भारत की स्थिति की बात करते हैं, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रही है, तो भारत 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक प्राप्त करते हुए 48वें स्थान पर रहा। तो भारत ने 48 पोजीशन 48वां स्थान हासिल किया। 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने पदक हासिल किए, कितने स्वर्ण हासिल किए, कितने रजत हासिल किए, कितने कांस्य हासिल किए, और कौन सी पोजीशन भारत की थी। तो 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक और 48वां स्थान। अगला है ग्रीष्मकालीन टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ये पदक किन कितना हासिल किए, उनको भारत में कौन कौन के, भारत की तरफ से किस किसने पदक, उसको सेपरेट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, उसके उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से जो महिला मुक्केबाज है MC मैरी कॉम, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, तो ये उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम और हॉकी प्लेयर हमारे कैप्टन साहब मनप्रीत सिंह। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो समापन समारोह हुआ, देखिए एक चीज पूछी आती है कि ध्वजवाहक, जो ध्वजवाहक है उद्घाटन में कौन रहे और समापन में कौन रहे, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और बतानी जरूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं। समापन समारोह में जो बजरंग पूनिया है, इन्होंने भारतीय दल की अगुवाई की। जब समापन समारोह था, तो ये ध्वजवाहक समापन समारोह रहे बजरंग पूनिया, और उद्घाटन समारोह 2 लोग थे, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो पुरुषों की जो भाला फेंक स्पर्धा है, उसमें भारत के नीरज चोपड़ा, इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी तय कर जो भाला फेंका, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। तो भारत की तरफ से पहला स्वर्ण दिलाने का काम जो है नीरज चोपड़ा ने किया। इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका।
अपने सेकंड अटेम्प्ट में। ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण, लेकिन आईओसी के अनुसार नॉर्मन पिचार्ड के बाद एथलीट्स में कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय पुरुष हैं। तो आईओसी के अनुसार ये दूसरे हैं, और वैसे भारत द्वारा जीता गया ट्रैक स्पर्धा में ये पहला पदक है। साइखोम मीराबाई चानू, नाम तो सुना होगा। साइखोम मीराबाई चानू रोहतक से आती। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिला वर्ग में वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में वजन उठाया और सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक हासिल किया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुश्ती में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के रवि कुमार दहिया, जिन्होंने सिल्वर मेडल रजत पदक हासिल किया। रवि कुमार दहिया कुश्ती में। असम की लवलीना बोरगोहेन असम की लवलीना बोरगोहेन ने महिला मुक्केबाजी में 64-69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया। लवलीना बोरगोहेन। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने भी महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। बजरंग पूनिया, जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। और पिछले 41 वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया ये पहला स्वर्ण ओलंपिक पदक है। काफी लंबे अरसे के बाद भारतीय हॉकी टीम फिर से निकली। कभी भारत के पास ही ओलंपिक में स्वर्ण पदक हुआ करता था, और धीरे धीरे काफी उतार चढ़ाव हॉकी में रहे। तो 41 वर्षों के बाद पहला पदक भारत ने ओलंपिक में जीता, जो कांस्य के रूप में आया, ब्रॉन्ज के रूप में आया, जर्मनी को हरा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी अच्छी तैयारी प्रस्तुत की और पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने भी इनकी तारीफ की थी। तो भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार सेमीफाइनल पहुंची ओलंपिक में। ये भी अच्छी न्यूज है आने वाली समय में हॉकी के लिए। आगामी खेल आयोजन जो मैं आपसे कह भी रहा था, कहाँ से होंगे, कब होंगे। तो सबसे पहले जो क्रिकेट से संबंधित कप है उनको देख लेते हैं। तो जो 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप है 2023 में जो होगा, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 वाला, वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। 13वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 वाला भारत में होगा। 8वां पुरुष आईसीसी T20 विश्व कप 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा। T20 एशिया कप 2022 का श्रीलंका में। एशिया कप 2023 का पाकिस्तान में। नवा पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान में होगी। पुरुष T20 विश्व कप 2026 का जो है वो भारत और श्रीलंका में होगा। अब कुछ फुटबॉल से संबंधित, इनको आप 2 से 3 बार देखेंगे आपको सब याद हो जाएंगे। कोई सोच रहा है कि हम ये तो बोल दे रहे हैं, हम कैसे याद करेंगे, तो 2 से 3 बार कान में लगाइए वीडियो, और वीडियो चलाइए सामने, कान में लगाइए लीड, और बस ध्यान से सुनिए। 3 से 4 बार सुनिए, आपको ही याद हो जाएगी। एक बार में कोई नहीं याद कर सकता, इतना ब्रिलियंट कोई नहीं होता, और कोई कहता है तो गलत कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल में, फुटबॉल से संबंधित विश्व कप है उन्हें देख लेते हैं। तो फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 जो है वो आपका फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 इंडोनेशिया में। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ होगा, इंडोनेशिया में होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का भारत में।
फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का पेरू में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का कतर में। फीफा महिला विश्व कप 2023 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका तीनों से कंट्री की मेजबानी में। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का। और जो 22 का है वो कतर में। 4 साल बाद विश्व कप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हॉकी से संबंधित देख लेते हैं। ये देखिए, ये वही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उन्हीं को हम जाते हैं डिस्कस करें। तो हॉकी से संबंधित है। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होने जा रहा है? भारत। और इसकी मेजबानी भारत में कौन करने जा रहा है? कौन सा स्टेट है? उड़ीसा में होता है क्या? तो वही होगा। इस बार अगली बार भी 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का भारत में। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 का स्पेन और नीदरलैंड में। कुछ और है विविध, उनसे संबंधित देख लेते हैं। तो 39वां राष्ट्रीय खेल 2022 के कहाँ होंगे? मेघालय में। तो 39वें राष्ट्रीय खेल हैं वो कहाँ होंगे? मेघालय में होंगे। 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम ब्रिटेन में होंगे। राष्ट्रीय तो मेघालय में होंगे, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? बर्मिंघम ब्रिटेन में। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं 2024 में, ये कौन से में थे? 20। अब कब होंगे? 24 में। तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं 2024 वाले, वो कहाँ होंगे आपके इस बार? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ होंगे? पेरिस, फ्रांस में। जो 19वें एशियाई खेल हैं 2022 वाले, वो होंगे आपके हांगझोउ, चीन में। 19वें एशियाई खेल जो 2022 वाले हैं, वो होंगे हांगझोउ, चीन में। और जो चौथा एशियन पैरा ओलंपिक खेल है 2022 वाला, वो भी कहाँ होगा? हांगझोउ, चीन में। तो एशियाई खेल 2022 वाले या पैरालंपिक, दोनों से इनमें होने जा रहे हैं। और 20वां एशियाई खेल 2026 वाले कहाँ होंगे? नगोया, जापान में। नगोया, जापान में। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2023 के कहाँ होंगे? पाकिस्तान में। कहाँ होंगे? पाकिस्तान। दक्षिण एशियाई खेल 2023 में। रग्बी पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ होगा? फ्रांस में। और 19वीं विश्व एथलेट चैंपियनशिप कहाँ होगी? 2022 की हंगरी में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2024-26 की है, सॉरी, वो भारत में होगी। तो फ्रेंड, जितने भी इम्पोर्टेंट खेल समाचार थे, खेल से संबंधित इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में, चाहे वो ग्रैंड स्लैम से संबंधित हो, चाहे आपके ओलंपिक से संबंधित हो, आने वाले विश्व कप से संबंधित हो, सभी मैंने यहाँ डिस्कस किया है। और भी कोई इम्पोर्टेंट अगर छूट जाता है तो उसको भी हम पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, like my video, subscribe my channel, comment and share. I educate exam solution. This is my channel. This humble request. Please subscribe my channel. Thank you very much.